दोस्तों, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। पिछले कई सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैंने हजारों लोगों को कंसल्टेंसी दिया तथा उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कत को अपनी छोटी छोटी रेमेडीज से दूर किया। ऑनलाइन आने का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग मुझसे फिजिकली कंसल्टेंसी नहीं ले पाते वो मुझसे जुड़ पाए और मैं अपनी नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। पिछले कई दिनों से मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आ रहे हैं कि उनकी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं और मैंने जब उनका चार्ट देखा तो मुझे लगा कि ये वाली दिक्कतें तो उनके साथ होनी नहीं चाहिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। बात करने से पता लगा कि उन लोगों ने ऑनलाइन रेमेडीज देखी और उनको अपने ऊपर एप्लीकेबल किया। अब देखती हूँ कि वो रेमेडीज तो उनके लिए थी ही नहीं, अब फायदे की जगह उनको नुकसान हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे रेमेडीज तो बताई जाती है, बट ये नहीं बताया जाता कि ये किसको करनी है और कब करनी है। वो रेमेडीज गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक सेठ थे और उनके पेट में दर्द हो जाता है। अब वो लेते अजवाइन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया जी, रात तक चलता रहता है, नहीं ठीक होता। अब पता है भाई रात हो गई, बेटे को बोलते हैं भाई वैद्य को बुला के लाओ। वैद्य आते हैं, चेक करते हैं और उसके बेटे को बोलते हैं कि भाई आप जाओ, आपके घर के बाहर पेड़ है, उसका एक पत्ता तोड़ के ले आओ। पत्ता तोड़ के ले आए, उसको कूटा, पीसा, पानी में घोला और सेठ को पिला दिया। पीते ही सेठ जी को आराम हो गया। और वैद्य ने कहा भाई मेरी फीस दो, मैं चला। कितनी फीस? 100 रुपीज। अब सेठ ने कहा भाई पेड़ भी मेरा, पत्ता भी मेरा, बेटा भी मेरा, पीने वाला भी मैं, किस चीज के 100 रुपए? 25 रुपए दो और चलो रफ्ता करो। चलो जी, चले गए वैद्य साहब। अब ये तो दोबारा भी होना था, पेट में दर्द फिर हुआ। अब सेठ ने कहा भाई अपने बेटे को पत्ता तोड़ के ला, पीस बोट और मुझे पिला दिया जी। अब वो तो पत्ता पिया और पेट का दर्द और बढ़ गया। अब जी वैद्य के पास भागे कि जी चलो पापा के पेट में दर्द है। अब वैद्य ने कहा मेरी फीस 100 रुपए नहीं है, मेरी फीस है 500 रुपए, और वो भी एडवांस। मरते क्या ना करते, 500 रुपए उसको दिए। आया, सेठ ने कहा नहीं मेरे तो दर्द है। अब वैद्य ने तो फिर वही पत्ता मंगवाया, उसको घोटा और उसको गर्म पानी में पिला दिया। पीते ही सेठ जी ठीक। भाई सेठ जी ने कहा पत्ता तो हमने भी पिया था, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उस टाइम मौसम ऐसा था कि वो ठंडे पानी से देना था, आज मौसम दूसरा है तो आज मैंने गर्म पानी से दिया है। बस यही फर्क है। कोई भी रेमेडी गलत नहीं है, बट वो किसके लिए है, उसको कब करना है, कितने दिन के लिए करना है, इतना सा फर्क है। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको कोशिश करूंगी कि पूरा ज्ञान दे पाऊं जो आप लोगों के लिए उचित हो। कुछ ऐसी रेमेडीज जो सब लोग कर पाओ, किसी को भी उसका नुकसान ना हो। अभी हम बात करते हैं रेमेडीज के। तो रेमेडीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक होती है होम्योपैथी मेडिसिन, वो हम रूटीन में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम उनको आराम से झेल लेंगे क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन गया है। इसी तरीके से कुछ रेमेडीज ऐसे होती हैं कि जो अगर रूटीन में हम करते हैं तो छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं हमारी जिंदगी में वो आराम से सुलझ जाती है। दूसरा है एलोपैथी मेडिसिन। जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो एलोपैथी मेडिसिन ली जाती है। इसी तरीके से कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो ज्यादा दिक्कतों में ली जाती है और हम उन्हें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देते हैं और टाइम के हिसाब से देते हैं। अगर उनको ज्यादा कर लिया जाए या गलत डेट ऑफ बर्थ वाले इंसान उसको कर ले तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा दिक्कत आने पर दी जाती है। जैसे हम अगर ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो कई बार हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सिमिलरली तो वो रेमेडीज हम बहुत सोच समझ के देते हैं, वो हम ऑनलाइन नहीं दे सकते। सामने फिजिकली क्लाइंट से मिलके उसकी चीजों को समझ के तब वो दी जाती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा कर ली जाए, गलत कर ली जाए तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी की।
मुझे लोग कहते हैं कि मैम ये आप 9 नंबर से क्या ही निकाल लोगी, तो सारा 9 नंबरों का ही तो खेल है। अब बात रही 9 नंबरों की, तो अब गिटार में 4 तार होते हैं, बताओ कितनी हजारों तरीके की धुन निकल जाती है। अब जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैम 9 नंबर से क्या ही निकाल लोगे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। 9 नंबरों का ही तो खेल है, पूरी दुनिया 9 नंबर पे ही तो टिकी है। अब 9 द्वार कहाँ के? हमारे शरीर के, हमारे मन के 9 रास। कुबेर को जो धन मिला वो 9 तरह का था। नवरात्रे, 9 देवियां, 1 से 9 तक की गिनती, जिसको कितना भी आगे तक पढ़ लो वो रिपीट होती रहेगी। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने में तो जन्म देती है। और तो और डायरेक्शंस 9, जिसकी वजह से देखिए अंबानी भी अपने जो उन्होंने नया घर बनाया था उसमें 2 साल बाद गए थे। क्यों? क्योंकि इसका वास्तु गलत था। हमारी दुनिया 9 से शुरू होती है और खत्म भी 9 पे ही होगी। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, अब जो सतयुग था वो कितने साल का था? 14,40,000 साल का। काउंटिंग को जोड़ के देखिए 9 निकलेगा। उसके बाद है त्रेता युग, कितने साल का था? 10,80,000 साल का। काउंटिंग कर जोड़ के देख लीजिए। द्वापर युग 7,20,000 साल का। और अब है कलयुग, कितने साल का है? 3,60,000 साल का। और इन सबको भी अगर आप जोड़ेंगे ना तो उसका कैलकुलेशन भी 9 ही निकलना है। तो 9 को आप छोटी चीज मत मानिए। 9 पर बहुत कुछ टिका हुआ है, बहुत कुछ क्या, सब कुछ टिका हुआ है। और इसी तरीके से हम वास्तु की बात करते हैं। अब वास्तु में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कॉस्मेटिक लगा दी है कि उसकी ओरिजिनल जो पिक्चर थी वो तो छुप गई है। वास्तु क्या है? 9 डायरेक्शन। और 9 डायरेक्शन क्या कहती है? भाई हमारे जो एलिमेंट है वो हमें दे दीजिए और हमारी डायरेक्शन को चार्ज कीजिए। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने पता नहीं क्या क्या धारणाएं पाल ली है। सोना किस तरफ है, जागना किस तरफ है, खाना किस तरफ है, कुछ भी नहीं है। एक सीधी सादी सी साइंस है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो अपनी जो हमारी डिफिकल्टीज है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊं या फिर वास्तु के बारे में बताऊं या फिर अपने बारे में बताऊं, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, वास्तु भी जानते हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी सबको पता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक अहम उद्देश्य ये था कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें एक डेस्टिनी नंबर होता है, एक मास्टर नंबर होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं आगे आपको देने वाली हूँ, जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे वाली वीडियोस आपको समझ नहीं आएगी और ना ही आप उसका कोई फायदा उठा पाएंगे। तो अब आपके हाथ में कॉपी पेन है तो आप लिखिएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1969। तो मास्टर नंबर निकालने के लिए आपको लेना है 24, डेट जो मेरे बर्थ की है। अब 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो मेरा मास्टर नंबर हो गया 6। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो किसी का डेट है 29 नवंबर या किसी भी महीने की 29 को जो पैदा हुआ है, तो उसका मास्टर नंबर क्या होगा? 2 + 9 कितना होगा? 11। 1 + 1 2। मतलब कि जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता तब तक आपको करना है। जैसे 2 और 9 11, 11 में 2 1 आ गए, 1 और 1 2। एक और मैं बताती हूँ। जैसे आप ले लीजिए 16, 1 + 6 कितना हो गया? 7। अगर आप बोलोगे अगर किसी का है ही सिंगल में, तो जैसे मान लो किसी का 6 जनवरी का है, तो 6 जनवरी का तो बस 6 आ गया उसका, तो आपका ये मास्टर नंबर हो गया। अब मैं निकालती हूँ आपका डेस्टिनी नंबर। तो मेरा डेस्टिनी नंबर क्या रहेगा? 24/11/1969। इन सबको जमा कर लीजिए, एडिशन 2 + 4 + 1 + 1 इस तरीके से। तो आपका निकलेगा टोटल 33। 33, 3 + 3 6। तो मेरा डेस्टिनी नंबर भी क्या आ गया? 6। इसी तरीके से आपको एक डेट ऑफ बर्थ और देती हूँ। एज्यूम कीजिए कि 6 जून 1993। ठीक है, तो इसका मास्टर नंबर तो 6 रहेगा और डेस्टिनी नंबर आप करिए कितना आएगा? 7।
तो इस तरीके से आप मास्टर और डेस्टिनी नंबर अपने निकालिएगा। आने वाली जो मेरी वीडियोस रहेगी वो सब मास्टर और डेस्टिनी नंबर के बेस पर ही आएंगी। तो आप अपना और अपने घर वालों का सबका मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाल के रखिए। और मेरे आने वाली वीडियोस में जो कि रेमेडीज, जिसमें मैं चाहूंगी कि आपका 100 रुपये भी खर्च ना हो और आराम से घर बैठे आप इन चीजों का फायदा उठा पाए। आप देखेंगे कि जब आप ये रेमेडी शुरू करेंगे तो आपको धीरे 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 सब आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको पर्टिकुलर कोई दिक्कत है, मान लो कोई हेल्थ की दिक्कत है या बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको दे पाऊँ। और जाने से पहले और सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच।